एक बिहार पुलिस तैयारी करने वाला लड़का एक लड़की को लगभग 3 महीना तक पीछा करता है। पीछा ही नहीं करता है, उसके साथ बहुत कुछ करता है। लेकिन उसके बाद इस लड़के को पता चलता है कि दरअसल वो तो कोई लड़की है ही नहीं, वह एक पिशाचनी है, वह एक भूत है। नमस्कार, प्रणाम। मैं दीपक कुमार यादव। कहानी के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो देखने से पहले थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंच जाए। और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, यह कहानी है बिहार का। एक पंकज नाम का जो लड़का है वो बिहार पुलिस की तैयारी करता है। मतलब कि उसका जो रिटन है वो निकल चुका है, रिजल्ट आ चुका है उसका, और इसीलिए वो फिजिकल की तैयारी कर रहा होता है। तो फिजिकल में पहले तो रनिंग होता है, फिर उसके बाद और सब चीज़ होगा, गोला फेंकना, बहुत चीज़ होता है उसमें। तो रनिंग के लिए इसका था कि बहुत लड़कों का टीम था, उसमें से लगभग 10-11 ऐसे लड़के थे जो कि बिहार पुलिस का रिटन निकाल चुके थे और फिजिकल की तैयारी कर रहे थे। और बहुत सारे ऐसे लड़के थे जो कि आर्मी और का चाहे ऐसे भी बिहार पुलिस और के लिए भी तैयारी कर रहे थे। तो सभी जगह ऐसा ही होता है कि एक जगह बनाया जाता है, एक स्थान होता है, वहाँ लिखा हुआ होता है कि यहाँ से यहाँ इतना दूर है। सब लड़का लोग मिलके ही बनाते हैं और फिर सभी लड़के वहाँ जाते हैं और फिर एक साथ दौड़ते हैं ताकि एक दूसरे से सीख भी पाएँ और फिर हौसला भी बढ़ता है उससे। इसका था कि ये 3:30 बजे उठता था, फ्रेश होता था और 4 बजे निकलता था। जहाँ इसका घर था यहाँ से 3 किलोमीटर दूर से ये दौड़ना स्टार्ट करता था। साइकिल से जाता था और फिर वापस फिर साइकिल से आता था। एक दिन क्या होता है कि ये जो पंकज है ये रात में सिनेमा देखने लगता है और सिनेमा देखते देखते इसको समय हो जाता है, 3 बज जाता है। तो इसको थोड़ा सा बाथरूम का ऐसा कुछ लगा तो जाता है, फ्रेश होता है। फिर ये सोचता है कि अगर हम अभी से सोते हैं तो फिर हम जग नहीं पाएंगे और 3-3:15 बज गया है। तो ऐसा करते हैं कि हम सीधे ग्राउंड में चले जाते हैं और यहाँ बैठे रहेंगे तो फिर नींद भी आ जाएगी। एक एग्ज़ाम पास हो चुका है, दूसरा एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा है और उम्मीद है कि हो जाएगी। तो फिर इसका थोड़ा जोश भी थोड़ा ज़्यादा था। तो ये अपना साइकिल उठाता है और फिर निकल देता है। निकलता है, जब वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि अभी 3:25 हुआ है। या क्या करे, ऐसे ही बैठा होता है, शरीर को एक्सरसाइज कर रहा होता है, क्योंकि दौड़ेगा तो तभी जब सब आएगा, सब वहाँ 4 बजे आएगा, इसको आधा घंटा और अभी रुकना था। इतने में क्या देखता है कि एक लड़की दौड़ती हुई आती है और इसे क्रॉस लेती है। ये सड़क के बगल में ऐसे ही खड़ा था, तो एक लड़की दौड़ती हुई आती है और इसे क्रॉस लेती है, निकल जाती है। ये उस लड़की को देखता है, भाई कौन हो सकती है। कई तरह के सवाल इसके मन में चल रहा था। इसको यह भी लग रहा था कि भाई आज तो चूक गए, शायद लड़की हर रोज़ ऐसे सवेरे में दौड़ती होगी। फिर क्या देखता है कि लगभग 7 मिनट के बाद वो लड़की उधर से रिटर्न आती है। 7 मिनट बाद वो आती है तो ये अंदाज़ा लगा लिया कि आखिर वो लड़की कहाँ से लौटी होगी, कितना दूर आगे गई होगी, वहाँ से दौड़ के आई होगी। सभी लड़के आते हैं, सभी के साथ ये दौड़ता है, घर चला आता है। घर चला तो इसके मन में आता है कि ऐसा तो नहीं कि लड़की शायद हर रोज़ आती होगी। ऐसा करते हैं कि फिर उसी टाइम में जाते हैं। अब क्या करता है कि कल हो के ये अलार्म ही लगाता है 3 बजे का। 3 बजता है, ये वहाँ से निकल देता है, साइकिल उठाता है, निकल देता है, उस जगह पे जाता है। देखता है कि फिर से वो लड़की क्रॉस ली, उसी समय में जिस समय में कल क्रॉस ली थी उसी समय में आज भी क्रॉस ली। वही प्रोसेस। लगभग 7-7:30-8 मिनट के बाद वो लड़की वापस फिर आ गई। फिर रुकता है, फिर सभी लड़के के साथ ये दौड़ने लगता है। अगला दिन ये सोचता है कि ऐसा करते हैं कि उसी के साथ साथ हम दौड़ेंगे। अगला दिन फिर उसी समय में जाता है और फिर अपना पूरा जूता उता उसको तैयार कर लेता है और बहुत धीमी गति से दौड़ने लगता है ताकि लड़की को ये ना लगे कि मुझे देख के दौड़ने लगा है। बहुत धीमी गति से दौड़ने लगता है। इतने में देखता है जब समय पुरता है तो वो लड़की पीछे से क्रॉस लेती है। जब क्रॉस लेती है तो थोड़ा अपना चाल बढ़ाता है और चाल बढ़ाता है तो थोड़ा मेंटेन करके जो दूरी है थोड़ा सा मेंटेन करके
लड़की फिर टर्न लेती है, ये भी टर्न लेता है। दौड़ती दौड़ती लड़की फिर चली आती है और फिर एक रास्ता है वहाँ से वो कट लेती है। एक पगडंडी था, वहाँ से लड़की वो कट लेती है, लेकिन ये उस रास्ते नहीं जाता है, फिर ये रोड पर ही, सड़क पर ही रुका रह जाता है। अगला दिन भी वैसा होता है। लगभग 10-11 दिन उस लड़की के साथ ही इसी प्रकार से दौड़ता है, कोई बातचीत नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन अब ऐसा हो गया था कि अब लड़की से पीछे नहीं दौड़ता था, लड़की के लगभग साथ में दौड़ने लगा था। वो भी दौड़ रही है, ये भी दौड़ रहा है। धीरे धीरे दोनों में बातचीत होने लगा, दौड़ भी रहा है, बातचीत भी हो रहा है। लड़की से ये पूछता भी है, कई बार तो लड़की कहती है कि मैं भी बिहार पुलिस में जाने के लिए ही दौड़ रही हूँ, और चूँकि मेरा एग्ज़ाम इस बार नहीं निकला है तो लेकिन मैं दौड़ रही हूँ कि ताकि दौड़ मेंटेन रहे। अगर एग्ज़ाम निकल जाए तो ऐसा तो होगा नहीं कि हम तुरंत दौड़ तो बना सकते नहीं, तो पहले से इसलिए हम दौड़ रहे हैं। एक अपना मतलब कहता है कि मैं निकाल चुका हूँ, तो लड़की पे भी इसका प्रभाव बनता है। दोनों में काफ़ी बातचीत होने लगा था। धीरे धीरे दोनों जो है एक दोस्त की तरह हो गए थे। वह जो लड़की, उस लड़की का नाम पूनम होता है, वो अपना नाम पूनम बताती है और वह बताती है कि मैं ननिहाल में रह रही हूँ। घर अलग है लेकिन मैं ननिहाल में रह रही हूँ, और सवेरे मैं इसलिए दौड़ती हूँ ताकि थोड़ा समय होने पे बहुत सारे यहाँ लड़के चले आते हैं, तो फिर कोई कुछ कमेंट करे, कोई कुछ कमेंट करे, इसलिए मैं लड़का सबके आने से पहले मैं निकल जाती हूँ। क्योंकि बहुत दिनों से ये जो पंकज है इसका डबल हो रहा था। ये पहले लड़की के साथ दौड़ता था और फिर सभी जब आते थे उसके साथ भी उसको दौड़ना पड़ता था, लेकिन धीरे धीरे ये क्या करता है कि लड़की के साथ तो दौड़ लेता है और चुपचाप निकल जाता है। जब लड़के आते हैं तो इसको कॉल करते हैं कि पंकज कहाँ हो तुम, अभी तक नहीं आए हो, तो ये बहाना बना देता है कि थोड़ा स्वास्थ्य ख़राब है, तबीयत ख़राब है, इस सब चीज़ का ये बहाना बना देता है। कई दिन जब ऐसा होता है तो इसका पंकज का एक दोस्त है, वो भी बिहार पुलिस निकाल चुका था एग्ज़ाम और वो फिजिकल की तैयारी कर रहा था। वो इसको बुलाता है और समझाता है कि देखो ऐसे में तुम्हारा फिजिकल नहीं निकलेगा, क्योंकि उसको तो पता है कि ये बीच कर रहा है, उसको तो पता नहीं है कि ये दौड़ के जा रहा है। तो वो कह रहा है कि ऐसा ठीक नहीं है, एग्ज़ाम निकल चुका है, बार बार ये मौका मिलता नहीं है। इसको बहुत समझाता है, बहुत प्रेशर देता है, क्योंकि पंकज को भी लग रहा था कि भाई डबल दौड़ना संभव नहीं है, क्योंकि दौड़ने में ताकत लगता है, फिर शरीर ही कमज़ोर हो जाएगा तो फिर आगे क्या दौड़ेगा। और बात एक और था कि यह जब दौड़ने लगा था लड़की के साथ, तो सिर्फ ये दोनों का बात ही नहीं था, कुछ और भी था। ये दोनों अब फिजिकल रिलेशन में भी आने लगे थे। पंकज इस सब चीज़ को समझ रहा था कि डबल हम दौड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि शरीर हमारा बर्दाश्त नहीं करेगा। तो वो अपने दोस्त से सारा बात हकीकत बता देता है कि देखो भाई बात ऐसा ऐसा है, मैं तुम लोगों के आने से पहले मैं दौड़ के चला जाता हूँ। अब भाई लड़का लड़की का मैटर है तो कोई भी पर्सन होगा, वो भी दोस्त। लेकिन इसका दोस्त कहता है कि मुझे तुम दिखाओ कैसी लगती है, हम भी तो देखें भाई। पंकज कहता है कि ऐसे तो हम कह के दिखा नहीं सकते हैं, क्योंकि उसको ख़राब लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हम लोग दिन में नहीं मिलते हैं, सुबह में मिलते हैं, अंधेरा में मिलते हैं। अगर हम उसको कहते हैं तो वो ये भी मान ले कि हमने सब कुछ तुमको बता दिया है। तो ऐसा करते हैं कि तुम भी उसी समय में आना, और जहाँ हम लोग इकट्ठा होते हैं वहीं तुम रहना। तुम देखना कि हम दौड़ते हुए आ रहे हैं, उसको पता भी नहीं चलेगा। तो और समझिए कि ऐसे ही मतलब जैसे हम प्रथम दिन उसको देख लिए थे, वो समझिए कि ऐसे ही ये लड़का आया हुआ है। इसका दोस्त कहता है कि ठीक है। ठीक समय पे उसका दोस्त वहाँ पहुँचा रहता है, दोनों साथ में वहाँ जाते हैं, 3 बजे ही पहुँचते हैं। और ये जो पंकज है फिर उस स्थान पे चला जाता है जहाँ से उसको दौड़ना था, लेकिन इसका जो दोस्त है उसी स्थान पे है जहाँ ये पहला दिन मिला था, जहाँ सभी लड़के इकट्ठा होते हैं। पंकज जो है लड़की के साथ, पूनम के साथ दौड़ता हुआ आ रहा है। जैसे ही दौड़ता हुआ आ रहा है तो जैसे ही थोड़ा सा ये दोनों आगे बढ़ता है तो इसका जो दोस्त है पीछे से दौड़ना चालू कर देता है। तो वाकई भी देखता है कि एक लड़की के साथ ही दौड़ रहा है। बाहर से पूरा स्पष्ट चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन ऐसा दिख रहा था कि भाई लड़की वाकई पूरा फिट बॉडी की है, बहुत अच्छी लग रही है, टी शर्ट और लोअर डाल रखी है। इसके हाथ में एक हाई पावर का टॉर्च था और ये जानबूझ के ही ले गया था कि बार देना है, टॉर्च जला देना है और देख लेना है, चेहरा देख लेना है। अब क्या होता है कि ये पीछे से दौड़ने लगता है। लगभग पंकज और पूनम जो दौड़ रही थी
उससे ये लगभग 40-50 फीट पीछे दौड़ने लगता है और फिर क्या करता है कि अपना टॉर्च एक बार जला देता है। जब टॉर्च जलाता है तो पता चलता है कि पंकज तो दौड़ रहा है, लेकिन पूनम जो है, जो टॉर्च का जहाँ तक रेंज है, जहाँ तक इसको दिख रहा था कि टॉर्च का लाइट जल रहा है, उस रेंज से वो आगे दौड़ रही है। टॉर्च बंद करता है तो फिर पता चलता है कि फिर साथ में दौड़ रही है। अब उसको समझ में ही नहीं आ रहा था पूरा मैटर। पंकज का दोस्त है, फिर थोड़ा देर दौड़ने के बाद रुक जाता है। इसको थोड़ा डर भी लगता है, लेकिन ये सोचता है कि उधर से तो रिटर्न आएगा ही, तब बढ़िया से देखेंगे। उधर से थोड़ा देर बाद जब दोनों दौड़ते हुए आ रहे होते हैं तो फिर से टॉर्च जला देता है और टॉर्च सीधा चेहरा पर मारता है। लेकिन होता वही है कि जब जैसे ही टॉर्च जलता है, पंकज तो दौड़ता हुआ दिखता है, लेकिन पूनम दौड़ती हुई नहीं दिखती है। पूनम इसके लाइट के रेंज से बाहर थी। इसका जो दोस्त है वो दौड़ता हुआ पंकज का हाथ पकड़ता है, रोक देता है। जब रोकता है, वो एक बार इशारा करती है कि चलो चलो चलो, बोलती भी है, लेकिन ये रोके रहता है हाथ को। थोड़ा पूनम जो है आगे बढ़ती है। जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ती है तो ये टॉर्च जला देता है। टॉर्च जैसे ही जलाता है तो पूनम उस टॉर्च के रेंज से बाहर है, बंद करता है तो फिर रेंज में है, बाहर है, रेंज में है, बाहर है, रेंज में है, कई बार ये कर देता है। अब पंकज देखता है तो भाई अब इसका तो अब दिमाग ही नहीं काम कर रहा है कि भाई मेरे साथ क्या हो गया। पंकज और इसका जो दोस्त है, दोनों बहुत ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है और फिर घर की ओर भागता है। दौड़ते दौड़ते अपना घर पहुंचता है। पंकज के ही घर पे पंकज का दोस्त जाता है। दोनों का भाई हालत ख़राब है भाई, क्योंकि जीता जागता भूत देख चुका है। भाई इसका दोस्त तो भूत देखा था, लेकिन पंकज जो है उसके साथ रहा था, उसके साथ फिजिकल रिलेशन में भी आया था। उसका स्थिति ही ख़राब है, मतलब उसका एक अलग प्रकार का बिहेव है। उसको लग रहा है कि क्या हो गया उसके साथ, और डर से उसका पूरा शरीर जो है काँप रहा है। सोने के लिए दोनों जाते हैं, लेकिन दोनों को नींद नहीं आ रहा है। लाइट बंद नहीं कर रहा है, लाइट को जलाए हुए है। इस बात का जानकारी ये जो पंकज है अपने एक चाचा जी को देता है, जो चाचा भी थे और अच्छा से दोनों के बीच बातचीत भी होता था। पूरा अपना जो हकीकत है उसको ये पंकज बता देता है। पंकज बताता है तो वो कहते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ करो और सुबह शाम पाठ करो। सुबह तुम स्नान करो और हनुमान चालीसा के पाठ करने के बाद ही कुछ करना। भोजन वोजन भी लेना होगा तो हनुमान चालीसा पाठ करने के बाद ही लेना, क्योंकि इसको यह डर था कि अब तो वहाँ हम दौड़ने जाएंगे नहीं, लेकिन इसको डर ये था कि अगर वो कहीं मैं सोया हूँ मेरे साथ पास न चला है, अकेले में न चलाए, सपना में ना आ जाए। इसको यह डर लग रहा था कि कहीं मैं उसका स्वप्न भी ना देख लूँ। स्वप्न देखूँगा तब पर भी बहुत डर जाऊँगा। भाई दौड़ने जाना है तो अब घर से जाना है दौड़ने, क्योंकि अब एग्ज़ाम बहुत करीब था, तो दौड़ने जाना है। तो ये उसी चाचा को उठाता था, उसके साथ दौड़ने जाता था और थोड़ा लेट के ही जाता था दौड़ने। दौड़ भी रहा है तो सभी के साथ है। बहुत घबराया सा रहता है, हनुमान चालीसा का पाठ करता है। लेकिन इतना हुआ कि हनुमान चालीसा के पाठ करने से उसको फिर वो लड़की दिखी नहीं। धीरे धीरे कुछ नॉर्मल होता है, क्योंकि वो लड़की दिखना बंद हो गई। अब क्या होता है कि इसका एग्ज़ाम आता है और एग्ज़ाम में ये पास कर जाता है। पास कर जाता है, जॉब पे चला जाता है, ट्रेनिंग हो जाता है, इसका ड्यूटी करने लगता है। लेकिन 1.5 साल ड्यूटी करने के बाद इसको फिर से लगभग 1.5-2 महीना का एक ट्रेनिंग था। उस फाइनल ट्रेनिंग जो था उसमें इसको सुबह सुबह दौड़ना था। कई लड़कों का टीम होता है, उसमें इसको दौड़ना था। जितने भी पुलिस जो थे नया नया बहाल हुआ था, तो सभी को दौड़ना था। पंकज दौड़ रहा होता है तो सभी लड़का अपना दौड़ रहा है, तो कोई आगे है कोई पीछे है, क्योंकि लंबा दौड़ना था, लगभग 10-15 किलोमीटर दौड़ना था। तो पंकज जब दौड़ रहा होता है तो इसको पता चलता है कि पीछे से एक जो लड़का साथी है वो कमेंट कर रहा है मुझ पर। लेकिन ये उस चीज़ को हल्के में लेता है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता है कि आखिर ये कमेंट क्यों कर रहा है। लेकिन क्या होता है कि जब दौड़ ख़त्म होता है तो पंकज कहता है कि आप बहुत मजाक कर रहे थे, क्या बात है। तो उसका जो साथी है वो कहता है कि नहीं मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई तुम्हारे साथ वो लड़की कौन दौड़ रही थी। तो पंकज कहता है कि मेरे साथ कौन थी।
तो वो कहता है कि तुम्हारे जस्ट बगल में तुम्हारे साथ एक लड़की दौड़ती हुई जा रही थी। पंकज कहता है कि भाई बताओ वो कैसी दिख रही थी। तो पूरा बताया कि लोअर टी शर्ट में, जो मैं भी सोच नहीं पा रहा था कि हम लोगों की टीम में जब हम लोग दौड़ रहे हैं तो मेरे साथ कोई लड़की कैसे दौड़ सकती है, और चूँकि लड़की तो मेरे साथ है नहीं। अब तो फिर इसके मन में वही चीज़ सवार हो गया, फिर से उसका शरीर है जो कांपने लगता है, सोचने लगता है। तो इसका जो साथी है वो पूछता है भाई बात क्या है, तो घबरा जाता है और पूरा जो शुरू से हिस्ट्री वो बताता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो चुका है। अब यह बात जो है पूरा टीम को पता चलता है, भाई ये इतना बड़ा मैटर है इसके साथ, और सचमुच आज दिख गई है। और असल बात यह है कि कल फिर ट्रेनिंग पे जाना है। उसी समय में कल ये क्या करता है कि जो लड़का सबसे पीछे दौड़ता था, भले ये सोचता है कि एक नंबर कम ही आए, क्योंकि अच्छा दौड़ने वालों को पॉइंट मिलता था, भले हमको पॉइंट कम ही आए लेकिन हम दौड़ेंगे। सबसे पीछे दौड़ता है, जो झुंड में दौड़ता है तो हम झुंड के बीच में ही रहेंगे। अचानक से ये सोया हुआ था, हल्का नींद में भी था, हल्का जगा हुआ ही था। तो इसको ऐसा आवाज़ सुनाई दिया, और शायद वो सपने देख रहा हो कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, मुझे तुमसे प्रेम हो गया है, और चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी, तुम जहाँ जाओगे मैं तुम्हारे साथ जाऊँगी। और फिर ये घबरा के उठता है, भाई इसका शरीर फिर पूरा कांपने लगता है, हल्ला करता है। तो साथी और जो लोग थे वो जमा होते हैं, फिर कहते हैं भाई ऐसा ऐसा बात है, ऐसा ऐसा मेरे साथ हो गया। उसमें से जो लड़का था वो बहुत ज़्यादा हिम्मतदार था, इतना हिम्मतदार था कि उसका भी इच्छा हुआ कि हम भी भूत को देखें और इसी के माध्यम से हम भूत को देखें। वो इसको कहता है कि चलो ठीक है, 4-5 लड़का को जमा करता है कि हम लोग उससे बात करेंगे आखिर वो क्या चाहती है, चलो हम लोग साथ में दौड़ते हैं। और इसको कहता है पंकज को कि हो सकता है कि अभी भी वो तुम्हारे साथ हो, अभी शायद हम लोग जो बात कर रहे हैं वो सुन रही हो। तो पंकज तुम कहो कि जब कल सुबह हम लोग दौड़ेंगे तो तुमको आना होगा, हम तुमसे बात करना चाहते हैं। कल सुबह जब होता है, जब ये दौड़ रहा होता है तो फिर से वही लड़की दौड़ रही होती है, पंकज भी दौड़ रहा है, वो भी दौड़ रही है। जैसे ही वो दिख जाती है, सभी को, चारों लड़का को दिख जाती है, तो इसका जो एक साथी था वो कहता है कि रुक जाओ पंकज। सभी रुकता है, वो लड़की को भी कहता है कि आप भी रुक जाओ। लड़की भी रुकती है, थोड़ा दूरी पे है, लड़की स्पष्ट रूप से दिख रही है, ऐसा नहीं है, लड़की बिल्कुल लड़की की तरह दिख रही है। इसका जो साथी है वो कहता है कि अच्छा ये बताओ कि तुम मरी कैसे। मैं बिहार पुलिस के लिए दौड़ रही थी, ऐसे ही सुबह में मैं दौड़ रही थी, एक जो ट्रक है वो मेरे ऊपर चढ़ गया था और मैं वहीं पे, मेरा उसी जगह पे हमारा मौत हो गई थी। जगह का नाम पूछा जाता है तो वो जो पूनम है जगह का नाम बताती है। फिर पंकज को याद आता है कि हाँ ऐसा हुआ था, मेरे घर से लगभग 8-9 किलोमीटर दूर ऐसा घटना हुआ था। एक लड़की सुबह में दौड़ रही थी, तो फिर उसके ऊपर गाड़ी चढ़ गया था और वो एक्सपर्ट हो गई थी, वहीं पे ख़त्म हो गई थी। तो फिर इससे पूछा जाता है पूनम से, आखिर तुम क्या चाहती हो। तो पूनम कहती है कि मैं इसका साथ चाहती हूँ, क्योंकि इसने मेरे साथ वो सब किया है जो एक पति ही करता है। पंकज चूँकि सब बात जो है सभी को बता चुका था। अब क्या होता है कि इसका जो साथी है वो कहता है कि नहीं ऐसा मत करो तुम, इसका तुम साथ छोड़ दो। तो पूनम कहती है कि मैं किसी भी कीमत पे इसका साथ नहीं छोड़ सकती हूँ, और फिर वो दौड़ने लगती है, चली जाती है। सभी रुक जाते हैं, सोचने लगता है कि आखिर क्या किया जाए। फिर उसका जो साथी है वो कहता है कि अच्छा कोई बात नहीं है, इसका तरीका है। पंकज के द्वारा उस लड़की के नाम से एक पूजा कराया जाता है ताकि उस लड़की का भी उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए, मुक्ति मिल जाए। पंकज को कहा जाता है कि जिस प्रकार तुम हनुमान चालीसा का पाठ किए थे और तुम इतना दिन फ्री रहे, तुमको हनुमान चालीसा छोड़ना ही नहीं चाहिए था। लेकिन होता है कि आदमी जब ठीक हो जाता है, जैसे ही किसी को बीमारी लगा हुआ है और वो दवा खा रहा है, लेकिन जब वो ठीक होता है तो फिर दवा छोड़ देता है। तो फिर से जो पंकज है हनुमान चालीसा का पाठ करने लगता है, फिर से वो लड़की इसको जीवन में कभी नहीं आती है, कभी नहीं दिखती है। दोस्तों यह कहानी आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसी प्रकार का और भी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए